माँ माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध साहित्य प्रेमी सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है भाव पल्लवन और आज की सूक्ति है संसाधानां संस्कृतम च सभ्यता सिद्धांतकम चत्वारि धार्या सत्य धर्मम समाश्रिते। अर्थात संसाधन, संस्कृत, सभ्यता और सिद्धांत, ये चारों स्तंभ राज, सत्य और धर्म के आधार पर स्थित होते हैं। सनातन धर्म की संरचना, सनातन धर्म की हमारा सनातन धर्म की रचना सिद्धांत चतुष्टय पर आधारित है, जो चार आयाम हैं: संसाधन, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत। तो इन्हीं चार आयामों पर सनातन धर्म आश्रित है। इस पर सत्य और धर्म नामक जो भवन है वो टिका हुआ है। सत्य और धर्म जो सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं, आधार चारों सिद्धांत के चारों आयाम सनातन ही धर्म का मूल है। सिद्धांत चतुष्टय और धर्म, सनातन धर्म के सिद्धांत धर्म पर आश्रित हैं। कोई भी व्यक्ति संसाधन का अकेला उपयोग करने का अधिकारी नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म बताता है। इसमें ये वेदों में वर्णित है, जैसे लिखा हुआ है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजीता माँ गद कश्यविद वेदनम। अर्थात इस विश्व गति में अत्यंत गतिशील समष्टि जगत में जो भी दृश्यमान गतिशील और व्यक्तिक जगत है, इन सब का ईश्वर में वास है। यानी अन्न अन्न कण कण पे ईश्वर का वास है। जो जड़ चेतन है सब में ईश्वर का वास है। इसलिए सबके त्याग द्वारा तू उसे उपभोग करना चाहिए और किसी भी दूसरे की धन की संपत्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए। कितनी बड़ी अच्छी बात और सही बात, सही सटीक हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बताई है कि तुझे केवल उतना ही उपयोग करना है जितना तुझे इच्छा है। बाकी दूसरों के त्याग, दूसरों को भी संसाधनों का उपयोग हो सके, ये आपके आदत पर निर्भर करता है। जैसे आजकल की जमाखोरी या आपके आजकल के जो काला धन वगैरह से बचने के लिए ये श्लोक कहा गया था। दूसरा हमारा जो धर्म है वो है अजम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात जो महापुरुष लोग होते हैं, उदार जो छोटे मोटे लोग होते वो तो कहते हैं कि भाई ये तेरा, ये मेरा है, ये तू रख, ये मतलब अगर इतना भी रख देते तो कोई बात नहीं। अदर अलग से अन्यथा ये तो कहते हैं ये मेरा ही मेरा है, तेरा कुछ नहीं है। परंतु जो महापुरुष लोग होते हैं, जो उदार चरित के बड़े विशाल हृदय वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सारा परिवार मेरा है और इसमें जितने भी संसाधन हैं वो सारे सभी को मिल बांट के खाना चाहिए। तो इस प्रकार महापुरुष लोग अपने आप को विश्व का मुखिया मानते थे और सारे विश्व को अपना परिवार मानते थे। विश्व के संसाधन पर पहले बच्चों का अधिकार हो, फिर महापुरुषों का अधिकार हो। इसीलिए वो तपस्या में लीन रहते थे, योग साधना करते थे और मनुष्य जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए भरपूर संसाधन पर्याप्त हो सके। सिद्धांत चतुष्टय और सत्य, संसाधन, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत पर सत्य पर भी आश्रित है। सनातन धर्म की संरचना में सत्य का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि सत्य और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब तक ये सत्य और धर्म अपने आप में पूर्ण नहीं है तब तक किसी भी धर्म का और विशेषकर सनातन धर्म का जो व्याख्या है वो अपूर्ण रह जाती है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ है कि विश्वानिधि सवितर दुर्तानि पराशव यद भद्रम तन्नाशव। हे विश्व के देव सूर्य देव, आप जो प्रकाश के उत्पन्न करता है और समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर है, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी है गुण कर्म स्वभाव और सुख और पदार्थ के संसाधन है उसको हमें प्राप्त करवाइए। कहने का आशय यह है कि सनातन धर्म
किसी एक के हितों का वरण नहीं बल्कि सभी के लिए संसाधन जुटाने का कामना करता है। ये एक लिखा है, एक और वर्णित वैदिक वेदों में कि यतो यत समीयसे ततो न अभियम कुरु सन्नम कुरु प्रजाभ्योम न पशुभ्यम। अर्थात जो जो कुछ हमें चाहिए, जो हमें संसाधनों की आवश्यकता है, वो हमें निर्भय होकर हम उनको करें, और हमारी प्रजा और पशु भी निर्भय होकर कर। प्रजा और पशु ये एक तरफ के संसाधन हैं जिनके द्वारा हम सब कुछ कार्य संभव करते हैं। खेती बाड़ी, कोई उद्योग धंधा या कोई भी चीज़ हो, ये प्रजा और पशु ये दोनों ही एक संसाधन के वो है। इस प्रकार से यह सत्य है कि हर व्यक्ति जब सत्य पर चलकर संसाधनों का उपयोग करेगा तो परिवार शिक्षित होगा, और परिवार शिक्षित होकर के समाज सभ्य होगा, और समाज सभ्य होकर के देश जो है उन्नति पे बैठेगा, और ये देश जो है तो उन्हीं को उपयोग करने के लिए एक सिद्धांत बनाएगा। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।